हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों का अध्ययन करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण शिलालेख हो सकते हैं उन शिलालेखों का हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। जो सबसे पहला शिलालेख है बड़ली गांव का शिलालेख, वो बड़ली गांव बिलोत माता का मंदिर जो अजमेर में स्थित है वहाँ से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इसके आगे जो अशोक का शिलालेख है, अशोक के शिलालेखों में भाबरू शिलालेख और बेराट शिलालेख जो विराटनगर पहाड़ी जयपुर से प्राप्त हुए हैं। भाबरू शिलालेख है वो बिज्जक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट को 1837 ईस्वी में मिला था। और जो बेराट शिलालेख है वो भीमडूंगरी पहाड़ी से इसकी खोज क्लाइकल ने की थी। इसके आगे जो गोसुंडी शिलालेख है, ये गोसुंडी नामक गांव चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इस शिलालेख में जो सर्वतात है द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा था। इसके आगे जो नांदसा युग स्तंभ लेख है, 225 ईस्वी में इसकी खोज हुई, जो नांदसा गांव भीलवाड़ा में मिला था। और जो बड़वा स्तंभ लेख है, यह बड़वा नामक गांव बारा में 3 स्तंभ लेखों की यहाँ से प्राप्ति हुई है। इस शिलालेख में त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख है। गंगधार का शिलालेख झालावाड़ जिले में स्थित गंगधार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और जो नगरी का शिलालेख है, जो नगरी नामक स्थान चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। भ्रमर माता का लेख छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। बसंतगढ़ का लेख 625 ईस्वी में सिरोही जिले के बसंतगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और इस शिलालेख में चावड़ा वंश के शासक ब्रह्मलात के समय का यह शिलालेख है। इस शिलालेख में हमें चावड़ा वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। जो मानमोरी का शिलालेख है 713 ईस्वी में चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। और इस शिलालेख में मानमोरी के शिलालेख में चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर यह प्रकाश डालता है। इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। जो कंसवा का शिलालेख है 738 ईस्वी में कोटा से प्राप्त हुआ है। इसमें मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख है। दोस्तों, दो ये मानमोरी शिलालेख और कंसवा शिलालेख जिनमें मौर्य वंशी राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है। आगे जो गठियाड़ा का शिलालेख है 861 ईस्वी में गठियाड़ा गांव जो जोधपुर में स्थित है वहां से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख में गठियाड़ा शिलालेख में प्रतिहार शासक कुकुक का वर्णन मिलता है। इसमें हमें मग जातीय ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है। इसके आगे जो सारणेश्वर प्रशस्ति है, जो उदयपुर के सारणेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है, इसमें हमें गोहिल वंशीय शासक अल्लट की जानकारी मिलती है इस सारणेश्वर प्रशस्ति से। इसके आगे जो मंडोर शिलालेख है, मंडोर शिलालेख में हमें प्रतिहार शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी में जिसके रचयिता गुणभद्र थे और जिसके लेखन यानी जिसे कायस्थ केशव ने लिखा था, उत्कीर्ण गोविंद ने किया था। चौहान वंश की जानकारी का बिजोलिया शिलालेख एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें सोमेश्वर चौहान के काल का यह शिलालेख माना जाता है। सोमेश्वर नामक एक शासक जिनके काल का यह बिजोलिया शिलालेख माना जाता है। आगे जो बरनाला अभिलेख है, यह जयपुर से प्राप्त हुआ है। यह प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है बरनाला अभिलेख। आगे जो नाथ प्रशस्ति है, ये एकलिंग जी मंदिर जो उदयपुर में स्थित है वहाँ पर स्थित है। 971 ईस्वी में इसे लिखा गया। इसके रचयिता अमर कवि थे। इसमें गोहिल शासक नरवाहन के समय का उल्लेख है नाथ प्रशस्ति में। इसके आगे जो हर्ष पर्वत का शिलालेख है, इसमें हमें पाशुपत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है हर्ष पर्वत के शिलालेख से। इस शिलालेख का संबंध गुरु विश्वरूप का उल्लेख इस शिलालेख में किया गया है हर्ष पर्वत के शिलालेख में। आगे जो राज प्रशस्ति है जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट थे, 1636 ईस्वी में इसकी रचना हुई। यह राजसमंद झील की नौचों की पाल पर उत्कीर्ण की गई है।
जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जो 1460 ईस्वी में, जिसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमें बप्पा और हमीर का वर्णन मिलता है। यह प्रशस्ति महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। जो अचलेश्वर प्रशस्ति है, ये 1285 ईस्वी की, जिसके लेखक शुभचंद्र थे और उत्कीर्णकर्ता करम सिंह जी थे। आगे जो ग्वालियर अभिलेख है, इसमें हमें गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख में भी गुर्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। आगे जो प्रश्न है, फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर से प्राप्त हुआ है। फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख जो चीरवा शिलालेख है, वो 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण मिला है। प्रशस्तिकार इसके थे रतन प्रभ सूरी और इसका शिल्पी देलन था। आगे जो रायसिंह प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति में हमें बीकानेर शासकों के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। आगे जो वैद्यनाथ प्रशस्ति है, ये उदयपुर जिले की जो पिछोला झील है, उसके पश्चिमी तट पर एक सिसारवा नामक गांव से वैद्यनाथ मंदिर में लगी हुई है ये वैद्यनाथ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में उदयपुर में इसकी रचना हुई। इसके जो रचयिता थे वो महेश भट्ट थे। इसमें हमें चित्तौड़ का वर्णन मिलता है। महाराणा कुंभा के जो भी उपलब्धियां हैं, उनका वर्णन भी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी प्रमुख शिलालेख राजस्थान से मिल सकते थे, उन सबका हमने अध्ययन किया। थैंक यू सो मच दोस्तों।